हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हम सोचते हैं कि आप सभी लोग एकदम खुश होंगे। बहुत अच्छा, खुश होना भी चाहिए। तो चलिए, आज हम संस्कृत खंड काव्य यानी हिंदी का जो संस्कृत खंड काव्य होता है उसमें एक नाटक लेकर के आए हैं। वीरा वीरेन पूजते एक मंच है, उस मंच पर नाटक किया गया है और इसी का अवलोकन हम लोग यहाँ करेंगे। किस प्रकार से कि जैसे आप लोग आए दिन देखे होंगे, चलता रहता है। कहीं जो है रामायण चलता है, तो कहीं जो है महाभारत चलता है, कहीं कुछ सीरियल चलता है। अभी दुर्गा पूजा बीता है, दुर्गा पूजा में आप लोग देखे होंगे कि जो है सभी जगह मंचन होता रहता है। तो यहाँ जो है रंगमंच आप कह लीजिए लगा हुआ है। वहाँ कौन कौन है और उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप हो रहा है, इसको इस पाठ के माध्यम से हम सुनेंगे, समझेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि वीरा वीरेण पूजते, पाठ का नाम है वीरा वीरेण पूजते। वीरा माने वीर, वीरेण माने वीर के द्वारा और पूजते माने पूजा जाता है। वीर जो है वो वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो जैसा होता है, अगर कोई ईमानदार है उसे हर व्यक्ति ईमानदार लगेगा, कोई बेईमान है तो उसे हर व्यक्ति बेईमान लगेगा। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ एक वीर की पूजा वीर ही कर सकता है। ये पाठ का नाम है। अब इसमें आप देख क्या रहे हैं कि स्थान क्या है। देखिए, अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेन्द्र यहाँ सिकंदर को कहा गया है। अलछेन्द्र सिकंदर को कहा गया है। तो सिकंदर का सैन्य शिविर, सैनिकों का शिविर जो है, यानी सिकंदर का सैनिकों का शिविर है। सैनिक शिविर जो होता है वहाँ सिकंदर बैठा है। और सिकंदर अलछेन्द्रस्य, आगे देखिए, अलछेन्द्र आम्भिका चा आसीनो वर्तते। सिकंदर और आम्भिक, आम्भिक कौन, इसका मित्र है। आम्भिक जो है सिकंदर का मित्र है। तो सिकंदर आसीनो माने आसन पर, वर्तते माने विराजमान है, बैठे हुए हैं। यानी सिकंदर और आम्भिक आसन पर विराजमान है, यानी बैठे हुए हैं, कह सकते हैं। वंदिनम पुरुराजा, पुरुराजम अग्रे कृत्वा। वंदिनम माने वंदी बनाए गए। पुरुराजम, पुरुराज नाम है ये। पुरुराज एक देशभक्त है, तो इसको जो है कह रहे हैं वंदिनम, बंदी बनाए गए। पुरुराजम, पुरुराज को अग्रे कृत्वा, आगे करके, अग्रे कृत्वा आगे करके। एकता माने एक तरफ से, एकता एक तरफ से, प्रविशत माने प्रवेश करता है। यवन सेनापति, यवन सेनापति यानी एक यवन सेनापति है, वो पुरराज को पकड़ करके हथकड़ी में बंद करके एक तरफ से प्रवेश करता है। आगे आगे पुरराज चल रहा है और उसके पीछे पीछे जो है सेनापति चल रहा है। और जब सेनापति आए, कहाँ पहुंचे, अभी देखिए ये बताया गया है कि हो क्या रहा है कि पुरराज, ध्यान दीजिए, सिकंदर और अल आम्भिक बैठे हुए हैं। फिर होता क्या है कि एक बंदी जिसका नाम पुरराज है, उस पुरराज को जो है एक यौन सेनापति वो बंदी बना करके लाता है, किसके सामने पेश करने के लिए, सिकंदर के सामने पेश करने के लिए। तो लाता है। लाने के बाद होता क्या है कि अब बात चलती है दोनों लोगों में। क्या हो रहा है देखिए, बता रहे हैं सेनापति कह रहा है, जब पहुंचता है सेनापति, पहुंचने के बाद कह रहा है कि विजयताम सम्राट, यानी सम्राट की जय हो। देखते होंगे आप लोग, ऐसा देखे होंगे अक्सर जो ड्रामा में देखते होंगे आप लोग, नाटक में, तो कहता क्या, विजयताम सम्राट, यानी सम्राट की विजय हो, जय हो। पुरराज बेचारा बंदी बनाया गया है, वह भी कह रहा है एस भारत वीरो अपि, एस माने इस, भारत वीरो अपि, भारत वीर भी, एस माने ऐसा भी होता है, भारत वीरो अपि, भारत वीर अपि माने भी, यवन राजम, यवन राज को अभिवादते माने अभिवादन करता है। मतलब यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे सीधी सी बात है, आप किसी घर जाते हैं तो वही दो लोग जा रहे हो, अगर एक लोग नमस्ते करेंगे तो आपको भी करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यही हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, ये हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। यही यहाँ भी हुआ कि जब सेनापति कहा विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, यानी विजय हो, तो पुरराज भी कहा इस भारत वीरो अपि, इस भारत वीर का भी यौन राजम अभिवादते, यौन राज का अभिवादन हो। अर्थात यह भारत वीर भी यौन राज का अभिवादन करता है। अब इतना जब सिकंदर सुने, तो सिकंदर सुनने पर सापेक्षम, साक्षेपम, साक्षेप करते हुए, थोड़ा सा जो है मजाक उड़ाते हुए क्या कहे कि आओ, अरे बंधन गता अभी, बंदी बनाए जाने पर भी आत्मानम, अपने आप को, वीरा इति मन से, वीर मानते हो। पुरराज कहे, पुरराज तुम्हारे बंदी हो और बंदी बनाए जाने के बाद भी तुम अपने आप को वीर मानते हो। पुरराज कह रहा है, यवनराज बहुत ही शालीनता से कह रहा है कि यवनराज सिंहस्सु, सिंह एव, सिंह अस्तु, यानी सिंह तो
होता है, सिंह माने सिंह एव माने ही, यानी सिंह तो सिंह ही होता है। कह रहे हैं कि सिंह अस्तु सिंह एव, यानी सिंह तो सिंह ही होता है। बने वा, वन में हो, वा माने अथवा, भवत माने हो, यानी वन में होता है अथवा कहाँ, पंजरे वा, पिंजरे में हो। यानी शेर चाहे पिंजरे में बंद हो चाहे वह वन में हो, सिंह तो सिंह ही होता है। अब बताइए, अपने आप को जो है सिंह मान रहा है, अपने आप को सिंह से तुलना कर रहा है कौन, पुरराज। क्यों? क्योंकि बंदी बनाया गया इसके बाद भी, तो ये हमारे भारत वीर है, ये हमारे भारतीयों के अंदर जुनून होता है, ये भारतीयों की वीरता होती है कि चाहे जहाँ हमारे भारतीय होते हैं वो दहाड़ते रहते हैं हमेशा। कहा क्या कि मैं भारत वीर, ये क्या भारत वीर अपने आप को संबोधित किया, और कह क्या रहा लास्ट में कि भारत वीर में हूँ, और जो सिंह एक होता है वह सिंह चाहे पिंजरे में हो अथवा जो है किसी वन में हो, वो हमेशा सिंह ही होता है। तो इस प्रकार से यह हमारा जो है महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आप ये कह लीजिए कि वीरा वीरेन पूजते का महत्वपूर्ण अंश है जो हम आपको पढ़ाए। तो आप इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा, जो प्रश्न इसमें बनेगा, प्रश्न संस्कृत में बन सकता है इसमें, तो संस्कृत वाला हम प्रश्नोत्तर आपको जो है बाद में लिखाएंगे, पहले आप इसका संदर्भ देख लीजिए। अब यहाँ आप संदर्भ देखेंगे तो संदर्भ में क्या रहेगा, सीधा सा संदर्भ आप यही लिखिएगा कि प्रस्तुत संस्कृत खंड काव्य, प्रस्तुत संस्कृत खंड या खंड काव्य कह लीजिए, काव्य क्या है तो गद्य है, तो आप प्रस्तुत कहिए कि गद्य खंड या संस्कृत खंड केवल कह लीजिए। प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, या प्रस्तुत गद्यांश कह लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक से अवतरित है। बस केवल इतना है। फिर से एक बात दोहरा लीजिए, याद हो जाएगा आप लोगों का कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक या पाठ से अवतरित है। इतना ही लिखना है, इसके कवि का नाम या जो है लेखक का नाम नहीं लिखना है। अब इसके बाद आता है भावार्थ आता है। भावार्थ यानी अनुवाद समझ लीजिए, इसमें अनुवाद लिखा जाएगा, तो अनुवाद में आप जो है सीधा सीधा जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे आपको जैसे पढ़ाए हैं आपको वैसे लिख देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। फिर अब इसके बाद देखिए, आपसे फिर रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब, और कोई देखिए कोई शंका होती है, कोई संदेह होता कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर जी हमें दिक्कत हुई है, यहाँ हमको आप फिर से बता दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो हम फिर से आपको जो है वो चीज़ बता देंगे कि आपको शंका कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। और थोड़ा सा देखिए मेहनत बहुत लगती है, हाथ से लिख रहे हैं, कहीं मिसस्पेल्ड हो जाता है, कहीं गलती हो जाती है, तो आप लोग जो है उसे भूल समझ करके जो है ये मानिएगा कि हाँ लिख रहे हैं सर जी, कहीं गलती हो गई होगी, क्योंकि प्रिंटिंग तो है नहीं, तो मेहनत बहुत करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को यानी स्टडी विद जेके सर, चैनल का नाम है स्टडी विद जेके सर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपकी बहुत परीक्षा में बहुत अब अधिक समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, आपको कि यहाँ अलक्षेत्र जो है वो पुरराज से मित्रता करने की बात करता है कि मुझसे मित्रता कर लीजिए, लेकिन क्या है कि वो मना कर देते हैं। पुरराज जो है मना करते हैं, लेकिन कैसे मना करते हैं देखिए। अलक्षेत्र कह रहा है मैत्री करने, इसके पहले कह चुका है कि मित्रता कर लीजिए, लेकिन ये मना कर देते हैं। तो कह क्या रहा है अलक्षेत्र यानी सिकंदर कह रहा है कि मैत्री करने राष्ट्रद्रोहा, यानी मैत्री करने अब राष्ट्रद्रोहा करा पुरराज, क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है? पुरराज करा आम हाँ है महाराज, राष्ट्रद्रोह है। यौन राज करा हाँ, आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह माने राष्ट्रद्रोह है, यौन राज करा हाँ, यौन राज राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्र के प्रति द्रोह है अगर मैं आपसे जो है मित्रता कर लेता हूँ। कैसे कह रहा है? क्योंकि कह रहा है एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम माने भारत, राष्ट्रम माने राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनि चात्र, चा माने और, अत्र माने यहाँ, और यहाँ बहुनि माने बहुत से, राज्यानि माने राज्य हैं। कह क्या रहा है कि यह भारत राष्ट्र एक है लेकिन यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवाश्च शासका, बहवाश्च माने च माने और, बहवा माने बहुत से, और बहुत से शासका माने शासक है, राजक है,
राजा है। ये उस समय की बात है जब राजतंत्र होता था, अब तो प्रजातंत्र हो गया है। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब राजतंत्र होता था। तो कह रहे हैं कि बहवाच शासका, और बहुत शासक हैं, शासन करने वाले राजा, अर्थात तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता करके, मित्रता की संधि करके, यानी तुम मित्रता की संधि करके, मित्रता का समझौता करके, तान माने उन्हें, विभज्य माने विभाजित करने की, भारतम, भारतम माने भारत को, जेतुम माने जीतने की, इच्छा माने इच्छा रखते हैं। तुम उनको विभाजित करके, छोटे छोटे राज्यों को विभाजित करके क्या करते हो कि भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। हाँ चलिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है इस पाठ में, महत्वपूर्ण पाठ देखिए। अलक्षेत्र क्या कह रहा है कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा, कह रहा है। इसके पहले क्या हो चुका है कि अलक्षेत्र जो है पुरराज से कहता है तुम हमारे मित्र बन जाओ। वो कहता नहीं, ऐसा तो संभव नहीं, मैं आपका मित्र नहीं बन सकता हूँ। क्यों नहीं बन सकते हो भाई, सिकंदर पूछ रहा है। तो कह रहा देखिए, इसलिए बताया कि मैत्री करणे, कह रहा है अगर मैं आपसे मित्रता करूंगा तो ये मैं राष्ट्रद्रोह करूंगा। कह रहे हैं कैसे, तो कहे मैत्री करने अब, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है। सिकंदर पूछ रहा है क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। पुरराज करा आम, हाँ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है। यवनराज, यवनराज करा हाँ यवनराज, मित्रता करने में भी आपसे है हमारा राष्ट्रद्रोह है। क्यों कह रहा है, कह रहा कि एकम इदम भारतम राष्ट्रम, कह रहे एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम भारत, राष्ट्रम माने राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी चात्र, चा माने यहाँ, अत्र माने, चा माने और, अत्र माने यहाँ, और यहाँ बहुनी माने बहुत से राज्य माने राज्य हैं, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवाश्च, और चा माने और, बहवा माने बहुत, और बहुत से शासक हमारे शासक हैं, यानी बहुत राज्य हैं और बहुत शासक हैं। ये उस समय की बात है कि जब क्या है कि अपने यहाँ राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र जब होता था तब की बात हो रही है कि राजतंत्र में एक ही राजा को जो है कई राज्य मिला होता था, वो कई राज्य के शासक होते थे। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें जो है क्या है कि बहुत से राज्य हैं और यहाँ बहुत शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता संधि करके, तुम माने तुम, मैत्री माने मित्रता, संधिना माने संधि, यानी समझौता कह सकते हैं। तुम मित्रता का समझौता करके, तान विभज, उनको विभाजित करके, यानी जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छा से, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, करें आम्भिक जो उसके बगल बैठा है, पहले ही बता दिए इसके पहले कि जो है सिकंदर और आम्भिक बगल बगल बैठे थे। तो कह रहा आम्भिक जो है चा अस्य, चा माने और, अस्य माने इसका, और इसका जो है आम्भिक प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आम्भिक जो आपके बगल बैठा हुआ है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी पहले आपका दुश्मन था, लेकिन जब इसको आप अपना मित्र बनाए तो इसके पूरे राज्य को आपस में मिला लिए, अपने में मिला लिए, इसलिए जो है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछिन्न करा है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम, यह तुम्हारा वचन, अर्थात यह तुम्हारे द्वारा कहा गया, विरुद्धम माने विरुद्ध है, गलत है। कह रहे कि यही जो है तुम कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, यह वचन तुम्हारे द्वारा कहा गया विरुद्ध में है, गलत है। ये ही तावत, क्यों गलत करा कि ये ही तावत, यह तावत राजाना जना, तावत माने इस प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ राजाना जना, राजा और जन माने प्रजा, यानी राजा और प्रजा, परस्परम आपस में द्रोहयंती, द्वेष भावना रखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ जो है राजा और प्रजा आपस में द्वेष भावना रखते हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा यह कहा गया कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे द्वारा कहा गया वचन विरुद्ध है, अर्थात गलत है। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं पुरराज। क्या कहे कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय, कहे तत्सर्वम यानी वह सभी, अस्माकम माने हमारा, आंतरिका विषय, आंतरिक विषय, भाई अंदर की बात है, अंदर का मामला है, उसमें तुम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। तो कहना कि यह सब हमारा आंतरिक विषय है। ये एक भारत वीर की भावना है, उनकी मनोभावना है कि किस प्रकार से बता रहे हैं। जैसे तुम कह रहे हो ठीक है हमारे यहाँ आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें जो है आपका कोई मतलब नहीं है, हम लोग लड़े या झगड़े। भाई एक परिवार में झगड़ा हो रहा है तो दूसरा परिवार आकर के मजा ले रहा है, तो उसको क्या कहना चाहिए, हमारा मामला है, आप जाइए यहाँ से, इसमें आपका जो है हस्तक्षेप अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ पुरराज यहाँ कहते हैं। ये आगे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ आप देखेंगे
इसमें हम आपको पूरा जो है 3 श्लोक बता रहे हैं, और इन तीनों श्लोक में आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से एक ना एक आपको जरूर फंसेगा। आपके परीक्षा में, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षा में यह अवश्य आएगा। तो इसमें देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों श्लोक जो यहाँ लिखा गया है वह पुरराज द्वारा कहा गया है। कब कहा गया है आपको पहले ही बता दिए हैं कि यह जो है वीरा वीरेण पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। जान भी रहे हो इसको, आप लोग पढ़ भी चुके हो, इसके पहले बता भी चुके हैं। यहाँ किया क्या गया है कि कहा क्या गया है इसमें कि पुरराज जो है एक भारतीय है। पुरराज जो है भारतीय है, भारत वीर है वो, और उसको बंदी बना लेता है सिकंदर। तो सिकंदर जब बंदी बना लेता है तो दोनों के वार्तालाप होता है, जिसका एक नाटक के रूप में मंचन किया गया है। तो यहाँ इस प्रकार से कैसे बताया गया है समझिए। हाँ, वीडियो देखने से पहले हम एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दे करके आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और इसी प्रकार के अन्य हम महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। चलिए देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। क्या हुआ कि बंधनम मरणमवापि जयवापि पराजया उभयत्र समो वीरा वैर्भाव ही वीरता। पुरराज, इसके पहले वाला जो है काटा गया है। तो इसके पहले जो है जब वो सिकंदर कुछ इनसे कहता है पुरराज से, तो पुरराज उन्हें बता रहा है कि बंधनम मरणम वापि, बंधन हो अथवा मरण हो, ध्यान से सुनिएगा, कि बंधन हो अथवा मरण हो, जय वापि पराजय, जय हो अथवा पराजय हो। जय वापि माने अथवा, वा माने अथवा अपि माने भी, यानी जय हो अथवा पराजय भी हो। तो क्या होता है कि उभयत्र समो वीरा, उभयत्र माने दोनों ही परिस्थितियों में, समो माने समान, वीरा माने वीर, यानी जो वीर पुरुष होते हैं वो दोनों ही परिस्थितियों में समान होते हैं। अर्थात चाहे मरना हो, चाहे जो है बंधन में बंधा हो, चाहे उसे मृत्यु दंड दिया गया हो, चाहे उस जय हो अर्थात जो विजयी हो गया हो, चाहे वह हार गया हो, तो ये दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। और वीर भाव ही वीरता, और उसके अंदर यही वीर भावना ही वीरता कहलाती है। उसके अंदर की यही वीर भावना ही वीरता कहलाती है। इसके बाद अगला देखिए क्या है कि उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती तत्र संतति। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ भी बता रहा है कि उत्तरम यत्र समुद्र, उत्तरम माने उत्तर, यत्र माने जो उत्तर है, कहाँ, समुद्र माने समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर है। हिमाद्रयश्च दक्षिणम, हिमाद्रयश्च माने हिमालय के, दक्षिणम माने दक्षिण, यानी जो हिमालय पर्वत से दक्षिण है, और जो समुद्र से, देखिए हिमालय पर्वत से जो दक्षिण है और जो समुद्र से उत्तर है। वर्षम तद भारत नाम, वो सभी, वर्षम माने वर्ष, भारत वर्ष, ये देखिए यहाँ से आप यहाँ क्लियर कीजिएगा, तद भारत वर्षम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है, उसका नाम भारतवर्ष है। वो भारती तत्र संतति, और तत्र माने उसकी, भारती माने भारतीय, संतति माने संतान है, और उसमें संतति यानी उसकी संतानें सभी जो है भारतीय हैं, या उसमें निवास करने वाले सभी भारतीय हैं, दोनों भी कह सकते हैं भाव के आधार पर। कभी कभी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक आपको जो है माने पर नहीं आना है, भाव के आधार पर भी भाव निकलता है, अनुवाद होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमारे यहाँ क्या बताया गया फिर से सुन लीजिए कि उत्तरम यत्र समुद्र से, यानी जो समुद्र के उत्तर है, हिमाद्रयश्च दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण है, वर्षम तद भारत नाम, उसी का नाम भारतवर्ष है। भारती तत्संतति, और उसमें सभी निवास करने वाले भारतीय हैं, अर्थात उसकी सभी संतानें जो है वो भारतीय हैं। अगला और लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर उसमें पूछा जाता है, आप ये कैसे हर सेट में पूछा जाता है। ये जैसा पहले भी बताए थे, आपको मौके पर भी बता दे रहे हैं कि 7 सेट होता है यूपी बोर्ड पेपर में, तो किसी न किसी सेट में अवश्य आता है। तो देखिए यहाँ, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जितो वा भोजसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। ये प्रसंग उस समय का है। बता तो पुरराज रहे हैं, पुरराज बता रहे हैं, लेकिन किसको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं सिकंदर को। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कहता है कि तुम हमारे जो है मित्र बन जाओ, और जब मित्र बन जाओगे तो मतलब कई प्रकार के आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन ये कहते हैं हम नहीं, ऐसा नहीं है, हम जो है वही रहेंगे, हमें अधिक सुख की प्राप्ति नहीं चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि हमें राजपाट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो बता रहे हैं इसमें जो है, बता क्यों नहीं चाहिए? तो कहता है कि आप, हमको लगता है कि हमारे गीता के पाठ को भूल गए हैं।
जब कहते हैं गीता के पाठ का भूल गए, कौन सा है गीता का पाठ, तब इसी पर पूर्वराज बताता है। और ये है जो है प्रसंग उस समय का है कि हतोवा प्रापस्य स्वर्गम जीत्वा वा भोजसे महिम। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण उस समय गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहे कि जब अर्जुन के अंदर मोह उत्पन्न हो गया था, वो मोहित हो गए थे देख करके सभी को कि उधर हमारे गुरु जी खड़े हैं, उधर हमारे ताऊ खड़े हैं, उधर ये खड़े हैं, वो खड़े हैं, यह देख करके जब अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ, तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, हतो वा प्रापस्य स्वर्गम, यदि तुम हतो माने हत्या कर दी जाती है, तुम्हारी हत्या कर दी जाती है तो प्रापस्य स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अर्जुन ध्यान रखना कि अगर तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जीतवा वा भोजसे महिम, अगर यह युद्ध जीत करके तुम विजयी हो जाते हो, जीतवा माने जीत करके अगर तुम जीत जाते हो इस युद्ध को, तो भोजसे महिम, भोजसे माने भोग करोगे, महिम माने धरती, धरती का सुख भोग करोगे। और क्या है कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठ जाओ, कौन्ते माने कुंती के पुत्र अर्थात अर्जुन, इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन उठ जाओ और युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय माने युद्ध के लिए कृत निश्चय हो जाओ, अर्थात युद्ध को करने के लिए निश्चय रूप से खड़े हो जाओ। ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान जो है वो श्री कृष्ण कहते हैं, किसको कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तब यही चीज उनको बताते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है इस पाठ में वीरा वीरेण पूजिते में जितना भी महत्वपूर्ण था वो आपको बता दिए। इसी प्रकार का हमारा अन्य वीडियो देखने के लिए और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हाई स्कूल के बच्चे हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहें। और हम आपको बता दें, हम शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं जिसमें इंग्लिश होता है और बहुत ही अच्छा इंग्लिश का शॉर्ट वीडियो डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डालते हैं, जो आप दैनिक जीवन में बोलते हैं उसको हम डालते हैं, तो आप उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।